ठीक है, देखो फटाफट फिर से। पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 1। डिफरेंशिएशन अपना चल रहा था, कुछ बेसिक फार्मूले अपन ने किए थे कल की क्लास में। अब उसके आगे अपन देखते हैं। पेज नंबर 1 डिफरेंशिएशन में आज अपन देखेंगे स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी कर्व की स्लोप यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। बट उसके पहले मैं 2-3 क्वेश्चन फटाफट रिवाइज करवाता हूँ जिससे आपको चीजें रिकॉल हो और जो बार बार यूज होते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल ये है, इसका आंसर बताना आपको इस डेरिवेटिव का, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। इसका आंसर बताना कितना होगा, डायरेक्ट बताना है। और d अपॉन dx ऑफ d अपॉन dt, सपोज dy बाई dt ऑफ t क्यूब माइनस 4t प्लस 7, इसका डेरिवेटिव बताना है कितना होगा। चलो फटाफट बताओ। बट ये काउंटिंग में नहीं आएगा, पेज नंबर 1 की काउंटिंग नहीं है ये, बस मैं रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट बताना। वाले का 8x माइनस 3 8x माइनस 3, वेरी गुड। और दूसरे वाले का 3t 3t स्क्वायर माइनस 4। वेरी गुड, है ना। और फिर एक और एग्जांपल, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर माइनस log x प्लस cos x। ठीक है, और यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले लो, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर प्लस e की पावर t माइनस 2t। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो इसका क्या आएगा, पहले 2x आ जाएगा x स्क्वायर का, 1 अपन log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई x, एंड प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो फिर से, 2x माइनस 1 अपॉन x एंड माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, e की पावर t का सेम रहता है माइनस 2। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, रिकॉल हो गए, अभी रिकॉल हो गए। यस सर। यस सर। चाहो तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। दिस इज पेज नंबर 1, मैंने पुराना रिवाइज करवाया है यहाँ पे। गुड इवनिंग। ले लो बेटा भी स्क्रीनशॉट इस पेज का। ठीक है, ले लिए। यस सर। देन पेज नंबर 2, अभी मेथड अपन देख रहे हैं। स्लोप ऑफ, सर बैकग्राउंड आवाज आ रहा है वहां से। क्या तुम लोग नीचे गिर जाते हैं। चलो आना बेटा, पढ़ाई करना। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, ये टॉपिक अपन ने पहले भी देखा था, लेकिन हम इसको कैलकुलस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलस मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर दे रहा हूं। सपोज ये एक कर्व है, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये कोई कर्व है यहाँ पे, दिस इज एनी कर्व। और इस कर्व का बेटा हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है x इक्वल्स टू x1 पे, ये P पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो P पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ये ऐसा। और यहां से अगर आप इसका एंगल ये ले लो, सो व्हाट इज दैट, ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज टेंजेंट टू अ कर्व
टेंजेंट टू अ कर्व एट P, ये P पॉइंट पर टेंजेंट बन गया है कर्व का, ठीक है। और इसकी स्लोप आप कैसे देखोगे, यहाँ पे इस कर्व की जो स्लोप होती है, ठीक है, इस कर्व की जो स्लोप होती बेटा, ये किसके बराबर लिखते हैं यहाँ पे, इस कर्व की स्लोप की अगर अपन बात करें तो स्लोप m इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा, मतलब ये एंगल आप निकाल लोगे तो स्लोप निकल जाएगी। और इसको आप क्या लिखना है, dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू x1। तो इसके पहले अपन ने ये पढ़े थे स्लोप के लिए m इक्वल्स टू tan थीटा, लेकिन अगर आपको कर्व की इक्वेशन दी है, कर्व का फंक्शन दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। और अगर आपको x इक्वल्स टू x1 पर स्लोप निकालनी है तो डेरिवेशन के बाद में उसका जो आंसर आएगा वहां पे आप जहां जहां पे भी x आएगा वहां पे क्या पुट करना होगा, आपको x1 पुट करना होगा। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा, इसका स्लोप निकल जाएगा इस टेंजेंट का। तो ये मेथड है। मैं अब एक क्वेश्चन बताता हूं तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। मान लो ये कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू x1, सपोज ये 2 है, या फिर ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू कितना ले लूं मैं, 1.5 ले लूं मैं कि सर भाई डबल बताया ना, कुछ ऐसे कुछ दिख रहा नहीं था बराबर। कहां पर से डबल बताऊं बेटा? सर वो आवाज भी नहीं आ रही थी कुछ भी। ठीक है, देख यहाँ पे क्वेश्चन में ये कर्व बनाया मैंने, एक ऐसी रैंडमली बना दिया, हाँ। और कर्व की इक्वेशन सपोज क्या है, कर्व की इक्वेशन सपोज एक्स स्क्वायर है, कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। और हमें P पॉइंट कहां पर लोकेटेड है, P पॉइंट है आपका x इक्वल्स टू x1 और जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। और जब टेंजेंट आ जाएगा तो उस टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी ये बताना था। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, उस टेंजेंट की स्लोप बताना था इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 1.5 पर। तो एक कर्व हमने ड्रॉ किया और कर्व के बाद हमें क्या देखना, वहां पे टेंजेंट, कहां पे टेंजेंट बनाना है, x इक्वल्स टू 1.5 पे, और उसकी स्लोप बताना है। तो ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ग्राफिकल मेथड से। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलस मेथड का यूज करो। टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट को टच करते हुए जाए, जैसे ये एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, ठीक है, एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, तो टेंजेंट का मतलब ये हुआ। और इसकी स्लोप आपको यहां पे निकालना है। मान लो कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, हमने ले लिया, इमेजिन कर लिया, लेट, है ना। तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, d अपॉन डी एक्स ऑफ y की जगह एक्स स्क्वायर। आंसर कितना आया आपका, 2x आया। आंसर 2x आया कि नहीं? तो अब आपको x की वैल्यू कितनी पुट कर देना है, यहाँ पर 1.5 पुट कर देना है। सो दिस इज 1.5, आंसर इज 3। मतलब ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया उसकी स्लोप 1.5 पर कितनी आ रही है, 3 के इक्वल आ रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी कर्व की किसी पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं, आपको डिफरेंशिएट ही करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे बता रहा हूं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ये मेथड हो गई ना, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, डिफरेंशिएशन मेथड से। समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या कोई डाउट है? समझ गया सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा अभी इस पेज का। ले लिए सर। ओके, यस सर, ले लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन।
इसको लेके फिर हम डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन आने वाली है वो देखेंगे। पेज नंबर 3, ठीक है, ये पेज नंबर 3 है। फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, कर्व एक है ना, क्यूबिकल कर्व बनेगी, हमने ड्रॉ करना सीखा है कैसे बनती है। देन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 पर। x इक्वल्स टू 2 पर और x इक्वल्स टू 3 पर इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसकी स्लोप क्या होगी। तो एक मेथड तो ग्राफिकल मेथड होता है, और ग्राफिकल मेथड ये रहता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और फिर आप कर्व ड्रॉ करो तो ये कर्व कुछ इस तरह की मिलेगी, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के फॉर्म पे। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के फॉर्म पे कर्व इस तरह की मिलेगी आपको। मैंने खुद बना दिया और हमने ऑलरेडी पहले बना के देखा हुआ है, आप लोग देखो उनको कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू सपोज 2 है, और ये एक और पॉइंट लिए हमने, दिस इज x इक्वल्स टू 3। सो देयर आर 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट रहेंगे, एक यहाँ पे एक टेंजेंट रहेगा, एक टेंजेंट यहाँ पर रहेगा। तो अगर हम इस टेंजेंट की बात करें तो ये इस तरह से आएगा यहाँ पे, एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हैं, तो यहाँ पे एंगल बन गया θ1। दूसरा टेंजेंट ये ऐसा बनेगा, और यहां से जो एंगल बनेगा इसका दैट इज θ2। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये 2 टेंजेंट हैं, तो आप अब tan θ1 और tan θ2 निकाल लो, वही क्या हो जाएगा वहां पे इसका